बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू TSC। मैं हूं आदिल मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे एच पायलोरी के बारे में, और ये बहुत ज़्यादा साउथ एशिया में फैल रहा है। इसकी वजूहत क्या हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। एच पायलोरी, जिसे हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया कहा जाता है, जो इंसानी मैदे के अंदर पाया जाता है। ये बैक्टीरिया मुख्तलिफ मैदे की बीमारियों जैसे मैदे के ज़ख़म, पेट की जलन और हाजमे के मसाइल का बायस बन सकता है। बेसिकली एच पायलोरी के हमारे मैदे में दाखिल होने की मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, जैसे कि खुराक और पानी अगर ये कंटामिनेटेड हो या आलूदा हो, इससे ये बैक्टीरिया हमारे दाखिल हो सकता है। अगर हम लाइफ स्टाइल की बात करें तो मुतासरा अफराद के ज़रिए भी उनके ग्लास या उनके साथ उनका बचा हुआ पानी या इस तरह की कोई चीज़ भी हमारे अंदर मुंतकिल हो सकती है। गैर सेहतमंद ज़िंदगी जैसे कि सेहत और सफाई की आदत ना रखने वाले अफराद में भी एच पायलोरी ज़्यादा पाया जाता है। व्यूअर्स, अगर एच पायलोरी का बर वक्त इलाज ना हो तो ये मैदे पर ज़ख़म बढ़ाता चला जाता है और मैदे की दीवार को ये बैक्टीरिया बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा तवील अरसे तक इसकी मौजूदगी की सूरत में मैदे के कैंसर के खतरात भी बढ़ जाते हैं। व्यूअर्स, एच पायलोरी के टेस्ट के मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं, जैसे यूरिया ब्रीड टेस्ट, इसके अलावा इसका ब्लड टेस्ट भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टेस्ट जो समझा जाता है वो है स्टूल टेस्ट। इसमें स्टूल्स के सैंपल लिया जाता है और इसमें एच पायलोरी के खिलाफ एंटीजन मौजूद है या नहीं ये चेक किया जाता है। अगर केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो तो डॉक्टर इसकी एंडोस्कोपी और बायोप्सी भी करवाते हैं। अब बात करते हैं एच पायलोरी की ट्रीटमेंट के हवाले से। वैसे तो आमतौर पर एलोपैथिक में इसका एंटीबायोटिक के जरिए इलाज किया जाता है, जो काफ़ी इफेक्टिव होता है और मरीज जल्द सही हो जाता है। एलोपैथिक के साथ अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करें तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। इसमें है कैंट की कैन पायलोरी सिरप, जो एच पायलोरी के मरीज़ों के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। इसमें ख़ास होम्योपैथिक अद्वियात हैं जो एच पायलोरी की मुख्तलिफ अलामात में काफ़ी रिलीफ देती हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन नक्सवामिका 30 की। इसकी अलामत ये हैं कि मरीज़ को मतली कै का एहसास ज़्यादा हो और साथ में खट्टी डिकारे भी हों। तो इसमें आपको 30 पोटेंसी में 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं। सेकंड मेडिसिन है आर्निका मोंटाना 30 में। ये पेट में दर्द और साथ में शदीद थकावट हो उसमें ये इस्तेमाल की जा सकती है। इसके 5 से 10 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। वीवर, इसके अलावा होम्योपैथी की बहुत सारी अद्वियात हैं जो कि अलामत के हिसाब से दी जाती हैं, तो ये मैंने आपको जनरली बता दिया कि इसमें क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एच पायलोरी के मरीजों को क्या लाइफस्टाइल एडॉप्ट करना चाहिए। सबसे पहले सफाई सुथराई का बहुत ही ख्याल रखें, हमेशा अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं। इसके अलावा बहुत ही मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल करें, ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जो वाइटामिन्स और मादनियात यानी मिनरल से भरपूर हों। एच पायलोरी के मरीजों के लिए फल और सब्जियां बहुत ही फ़ायदेमंद हैं क्योंकि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये ज़रूर खाने चाहिए। प्रोटीन में कम चर्बी वाली प्रोटीन, मुर्गी या मछली का इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कॉफ़ी और चाय से परहेज़ करें, और आपने छोटे छोटे मील्स खाने हैं जो आप आसानी से हज़म कर सकें और कम मिर्चों वाले। व्यूअर्स, एच पायलोरी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। बर वक्त तशख़ीस और इलाज से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एलोपैथिक अद्वियात के साथ अगर होम्योपैथिक एज ए सपोर्टिंग रेमेडी इस्तेमाल की जाए तो बहुत ही जल्दी इफाका मिलता है। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।